हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स विद हब। और मैं प्रतिभा आज काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आई हूँ। सो विंटर सीजन है और ठंडियाँ बहुत बढ़ गई हैं और इसी के साथ हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें उन्हें सर्दी से बचाना है और इसके लिए हम घर पे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने बच्चों के लिए। सो आज मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि वीडियो में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के कभी कभी कान में दर्द होता है, तो हम अपने बच्चों के कान में दर्द को किस तरीके से कुछ घरेलू उपाय करके उनको कैसे दूर कर सकते हैं और उनको कुछ समय के लिए रिलीफ मिल सकता है। बच्चों में जो कान का दर्द होता है वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। वो हो सकता हो कोई इन्फेक्शन हो गया हो या इंटरनल कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वैक्स कान में जमा हो जाता है जो वैसे नेचुरली निकल जाता है, बट कभी कभी वो नहीं निकलता है और सख्त हो जाता है। तो ये ऐसे कई से रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कान में हमें ये पेन स्टार्ट हो जाता है या बच्चों को स्टार्ट हो जाता है। हम जब भी बच्चों को कान में पेन स्टार्ट होता है तो हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे को फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है, हम उन जितने भी उपायों का करते हैं तो हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि उसको क्या मेन प्रॉब्लम हो सकती है और वो उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर उससे पहले अगर कोई मेजर इश्यूज़ नहीं होता है तो मेरे ये जो उपाय हैं वो कारगर हो सकते हैं और इन्हें आप घर पे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए और देखिए हो सकता हो कि ऐसे किसी भी उपाय से आपके बच्चे के भी रिलीफ मिल सके। तो पहला मेरा ये है कि सबसे पहले हम लोग सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही है और उस तुलसी का पौधा कितने तरीके से फ़ायदेमंद होता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो तुलसी के पौधे की कुछ पत्तियों को आप ले सकते हैं और उसको लेने के बाद उसके जो पत्तियों की कुछ बूंदें जो पत्तियां हैं उनकी रस निकाल के हम बच्चों के कान में जो ड्रॉप के द्वारा डालें या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं आप निचोड़ के। तो वो करके आप देखिए, हो सकता हो कि आपके बच्चे का जो भी इन्फेक्शन रहा होगा वो हो सकता हो उसका जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिले या फिर ख़त्म ही हो जाए। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। कभी कभी कान में दर्द होता है तो काफ़ी हद तक बहुत से लोग जो होते हैं वार्म सिकाई करते हैं और अगर वो फ़ायदेमंद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ठंडी सिकाई करते हैं। कान में दर्द होता है, हल्का सा फोड़ा हो जाता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे कान में दर्द उठता है या बच्चों के कान में जो दर्द उठता है तो हम अगर गुनगुने पानी की भी सिकाई से हमें फ़ायदा नहीं होता है तो हम ठंडी सिकाई कर सकते हैं। ठंडी सिकाई कैसे कर सकते हैं, सभी के घर में बर्फ़ तो होती है तो हम बर्फ़ को लेके उससे हम ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं। ऐसे करना है, आपको बर्फ़ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। उसकी सिकाई के लिए आपको सबसे पहले वाटरप्रूफ बैग लेना है, उसमें बर्फ़ को रख के फिर आप उसको कान पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी आपको पेन हो रहा है। बट उसको ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे रुक सकता है, इसलिए आपको हल्की हल्की सिकाई करनी है और टाइम ले लेके आपको उसकी सिकाई करनी है। तो आप जब भी इससे सिकाई करें थोड़ा सा केयरफुली करें और ध्यान देके करें, अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है तो। थर्ड मेरा मेन पॉइंट है कि आप जैतून का तेल ले सकते हैं। जैतून का तेल की भी कई तरीके से फ़ायदेमंद होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही, और ठंडियों में ये बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होता है। कई इसकी फ़ायदे होते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो जैतून के तेल की आप कुछ बूंदे लेके उसके जो है या तो ड्रॉप की मदद से या फिर कुछ भी आप कान में डाल के उसको देखिए, हो सकता हो इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि आप लहसुन भी बहुत तरीके से कारगर होता है, बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में हम अक्सर लहसुन खाना पसंद करते हैं और बच्चों को भी देना पसंद करते हैं क्योंकि वो उससे सर्दी नहीं लगती है बच्चों को और बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है। तो हम लहसुन को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये भी लहसुन को हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप लहसुन को जैतून के तेल में या जो है गरम कर लीजिए या फिर कड़वे तेल में भी गरम कर सकते हैं। अगर आपको वैक्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कान में अगर वैक्स जम गया है और वो टाइट हो गया, निकल नहीं रहा, तो आप उस जगह पे लहसुन को जो है सरसों के तेल में गरम करके भी डाल सकती हैं। और सरसों का तेल जो होता है, वैक्स की प्रॉब्लम होती है जब टाइट हो जाता है तो हम अक्सर डाल देते हैं, वैक्स टाइट हो गया है और तो हम सरसों की
जो तेल होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डाल के कान में छोड़ देते हैं, फिर उसको ईयरबड से साफ करते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है और साफ हो जाता है। तो इससे भी जो हो सकता हो, इससे प्रॉब्लम्स हुई हो, बच्चे को दर्द हो रहा हो तो वो सही हो जाती है। फिर ये है कि लहसुन सर्दी में बहुत फायदा करता है। हम अगर उसमें कोई भी जैतून का तेल या सरसों का तेल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें गर्म करके लहसुन और फिर वो तेल ठंडा करके फिर उसकी बूंदें डालते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरीके से इसको भी करके देख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी या कुछ छोटी सी टिप्स थी जो घर में हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। जब भी बच्चों को सडनली कान में दर्द होता है, कभी कभी रात में शुरू हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसे छोटी छोटी टिप्स के द्वारा अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अगर मेजर प्रॉब्लम होती है तो ही डॉक्टर के पास जाना सही लगता है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा था। एक पेरेंट्स के लिए, एक मदर के लिए ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।